नेता पाला भी बदल रहे हैं। बड़ी जबरदस्त तरीके से पाला बदलने का जो खेल है वो भी जारी है, और जो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही लग रहे हैं। ये इतने झटके कांग्रेस में ही क्यों आ रहे हैं? ये भूकंप जो आ रहे हैं एक के बाद एक, रीजन अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि विपक्षी दलों में भी कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी या कहिए कि उस गठबंधन की एक धुरी है, उसी में ये झटके सबसे ज्यादा क्यों देखने को मिल रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जिनको आपने कई टीवी डिबेट्स में एकदम दहाड़ते हुए सुना होगा। सामने वाले जो विरोधी हैं या जो भी प्रवक्ता हैं उनको एकदम पस्त करते हुए सुना होगा। मतलब एकदम तहलका मचा दिया है प्रोफेसर गौरव आपने, और जो पुराने पूर्व कांग्रेसी आप इनको कहिए और नए नए भाजपाई हुए हैं, तो भाजपा में दोस्ती हो गई आपकी? वो 1 ट्रिलियन वाले मिले आपको कि नहीं मिले? देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि नेता बदल रहे हैं, गौरव वल्लभ नहीं बदला है। गौरव वल्लभ तो 6 साल पहले जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी, जब कांग्रेस के 42 सांसद थे, तब भी सनातन के विरोध के नारे वालों के लिए बोलता था कि ये गलत है। तब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वालों के लिए बोलता था ये गलत है। तब भी भगवान राम के लिए जो गालियां देते थे उनको बोलता था गलत है। तब भी कहता था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देश के लिए जो पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार लाई वो ज़रूरी था। तब भी बोलता था बस करो, अंबानी और अडानी को गाली देने से देश के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। तब भी बोलता था कि अंबानी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तो बस करो। तब भी बोलता था कि अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी है तो बस करो, कहीं तो रुको, तो कहीं तो वक्त क्यों लग गया? आपको मैं बताऊं हिमानी जी, जब सितंबर अक्टूबर में पहली बार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अलायंस के नेता ने सनातन को गालियां देनी चालू करी, मैंने तब भी कहा कि इस पे चुप्पी तोड़ो, लिख के, और सबको बोला। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं कह रहा हूं आपके जहन में जितने कांग्रेस के नेता है सबको जाके बोला। लेकिन गाली तो डीएमके वालों ने दी ना। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने दी, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने दी। चुप्पी तोड़ो। आप इसको मौन स्वीकृति नहीं दे सकते इन गालियों को। मैंने तब भी कहा कि जब तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे, जब तक प्रभु राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं आपके लिए टीवी पे नहीं जाऊंगा। 4 महीने से, for last 4 months I had not done a single debate, I had not done a press conference for Congress party, because मैं उनको कह रहा था कि जब तक आप राम जी के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्लस माइनस हो सकते हैं कोई निर्णय के, पर मैं आपके पाप का भागी नहीं बनूंगा। मैं आपके पॉलिटिकल माइनस का भागी बनने को तैयार हूँ। पॉलिटिकल गलत निर्णय ले लिया उसका हानि उठाने को तैयार हूँ, पर पाप का भागी नहीं बनूंगा। तब भी कह रहा था कि मोदी जी का विरोध करते करते अपने स्वयं की नीतियों का विरोध मत करो। सारे वेल्थ क्रिएटर्स हिमानी जी खराब हो सकते हैं क्या? वेल्थ क्रिएट करना जुर्म है, पाप है। एयर इंडिया को जब टाटा ग्रुप ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी ने टाटा ग्रुप को गालियां देनी चालू कर दी। मैंने रोका उनको तब भी, और ऐसे 4 महीने से ऐसे द्वारे द्वारे गया उन लोगों के, जैसे नौकरी मांगने आया हूं कि मुझे नौकरी पे रख लो अपने यहाँ। तो यूं तो गौरव वल्लभ ने और भी कई तमाम बातें यहां पर कही, वो भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान पहले तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नीति जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अवनीजेश श्रीवास्तव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यहाँ नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ विशाल मिश्रा जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और दुष्यंत नागर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दुष्यंत नागर जी, शुरुआत आप ही से करूंगी, क्योंकि कई बातें यहाँ पर गौरव वल्लभ करते हुए नजर आए, तमाम तरह के आरोप जो हैं वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आए। उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल एक इंडिविजुअली उनको अधिकार है अपनी, जो उन्होंने आस्था जिस तरह से प्रकट की है भगवान के प्रति, और कह रहे हैं कि मैं इसलिए पार्टी छोड़ के आया हूँ, उस पर मैं उनकी आस्था के ऊपर कोई सवाल नहीं करूँगा। लेकिन मेरे को एक ही सवाल उनसे करना है, और एक ही मुझे ऑब्जेक्शन है कि जब भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तब आप क्यों नहीं आए सामने आके बोलते, खुलकर बोलते। आज तो चुनाव है, चुनाव में तो बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला, वो भी बदल रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो आज आप भगवान राम का रक्षा कवच धारण कर रहे हैं, समय चुनाव का है। राम के समय पे 22 जनवरी को आप
आते सामने खुल के कहते कि मैं जा रहा हूं और स्वयं वहां उपस्थित होते उस समारोह में। कह रहे हैं कि उदयपुर में थे उस वक्त वो नहीं, तो क्यों नहीं वहीं जाते। आचार्य प्रमोद कृष्णम गए तो उसी तरह जाते तो आपकी बात की प्रामाणिकता होती। आज आप कोरी राजनीति कर रहे हैं, नंबर स्कोर कर रहे हैं, देश इस बात को समझता है। दूसरा में एक और कांग्रेस के प्रवक्ता जाती है पार्टी में, सुनी क्यों बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। और सुनाए किनको, ये तो सुनने वाले थे खुद ही हाईकमान किसको, यही तो सवाल है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 5 पावर सेंटर्स हैं, उन्होंने नाम भी गिनवाए आगे भी। अगर 5 पावर सेंटर होना कोई बुरी चीज है, लेकिन आपस में ही टकराव होना बुरी चीज है ना। कोई टकराव नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ 5 नहीं है 35 पावर सेंटर है। अच्छा। और पीसीसी प्रेसिडेंट भी प्रदेश में एक पावर है। और ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। ये बुरा कैसे है? एक पावर सेंटर होना अच्छा है, मतलब एक तानाशाह हो, बाकी सब नारा लगाएं। और हम तो चाहते हैं ये 35-50 हो। अच्छा। कम से कम 50 बड़े देश भर में लीडर हो जो जिनके यहाँ कार्यकर्ता जाए, अपनी बातें कहे, अपना काम करवाए, अपनी मांगे मनवाए। तो दूसरे प्रवक्ता के बारे में मैं और बोलना चाहता हूं, अगर मुझे थोड़ा अनुमति दें। जिन्होंने कहा सारा समय आप ले जाइएगा तो फिर बाकी क्या करेंगे? विषय ही हमारे लोगों से संबंधित। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। तो उन्होंने रोहन गुप्ता जी ने कहा कि जो कभी चुनाव नहीं लड़े। अरे भाई, चुनाव लड़ने वाले तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो आज भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, कल कांग्रेस से लड़ते हैं। वो कह रहे 30 साल से एक ही शख्स है, मैनिफेस्टो। तो क्या जो चुनाव लड़ते हैं वही राजनीतिक दिशा तय करेंगे? ऐसा कैसे संभव है? फिर वो आज कांग्रेस की दिशा तय कर रहे हैं, परसों भाजपा की करेंगे। ऐसा नहीं होता। निष्ठा के साथ जिसके अंदर विचारधारा की दृढ़ता है और जो देश के को सशक्त बनाने की विचारधारा है क्या, मुझे तो ये समझना है संजय जी, क्योंकि आपके जो लोग हैं, जो तमाम, सुनिए तो सही, क्योंकि आपके गठबंधन के सहयोगी क्या कह रहे हैं, INDIA जो आपका गठबंधन है उसको जिताने की कहीं से कहीं तक कोई मंशा नजर नहीं आ रही। वहां तो ये मंशा नजर आ रही है क्योंकि मीसा भारती कह रही है कि मोदी को जेल में डालेंगे। संजय जी, गारंटियां ये जो दे रही है, ये जिताने के लिए दे रही है। फोकस बता रही हूँ सर, आपका फोकस इस पर नहीं है कि हम जीते, फोकस इस पर है कि मोदी को जेल भेजेंगे। जीतने पे है और इंडिया अलायंस जीतेगा। नहीं तो सर जब आइएगा तभी तो बात आप फिर मैं उस पे भी आपका अनुमति हो तो मैं टिप्पणी कर देता हूं। नहीं, अब जरा संजय जी फिर नीति जन और बाकी मेहमानों का भी सर एक छोटा। हाँ, संजय जी। मानी जी, जिस बिहार की नेता की स्टेटमेंट पे आप कोट कर रही हैं, भाई उनसे जरा पूछ लेते कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। और देश में जब देश के प्रधानमंत्री वोट ही इसी बात पे मांग रहे हो कि ये इसको जेल होगा, ये भ्रष्टाचारी है, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे डुबो दूंगा, मार दूंगा, यदि प्रधानमंत्री इसमें वोट मांग रहे हैं तो वो तो एक सांसद का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, एक प्रत्याशी हैं। उनके बयानों को लेकर यदि हम चर्चा करने बैठेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों को उन्होंने कहा जो भ्रष्टाचारी है, यही कहा ना अभी हमने। भ्रष्टाचारी यदि है तो आप गारंटी तो आपने दिया है ना कि मोदी की गारंटी है। कौन सी गारंटी है? अजित पवार वाली या हेमंत सोरेन वाली? कौन सी गारंटी आप देना चाहते हैं? आप हेमंत सोरेन को उठा के जेल में बंद कर देते हैं, ये गारंटी काम करता है। दूसरी तरफ आप अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये दोनों में से बताइए कौन सी गारंटी मोदी जी दे रहे हैं देश को? ये तो देखता ही करना होगा। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देते हैं, ये कौन सी गारंटी है?